मेला कमेटी में दान किया। हमारी यादव पार्टी की तरफ से गुड़सा धन्यवाद। जय श्री राम। आओ भगवान, आपको महाराज सुग्रीव से मिलाता हूँ। ये क्या हनुमंत लाल, मैंने तो तुम्हें इनका पता लगाने के लिए भेजा था और तुम इनको अपने साथ में लेकर के आए हो। हे महाराज, ये कोई बाली के भेजे हुए दूत नहीं है महाराज। तो फिर ये कौन है? हे महाराज, ये तो अपने आराध्य देव भगवान श्री राम है। क्या श्री राम? हाँ महाराज, आप जानते हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम और भैया लक्ष्मण है। ये हनुमंत लाल, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, वो तो अपने महलों में खेल रहे होंगे। यहाँ बियाबान जंगलों में इनका क्या काम है? हे महाराज, यहाँ इन वनों में आने का एक कारण है। वो कैसा कारण? अपने प्रभु राम अपने माता पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे। साथ में माता सीता भी थी, किंतु इन्हीं वनों में कोई निशाचर माता सीता को चुरा कर ले गया है, उनका हरण करके ले गया है। बस माता सीता की खोज में प्रभु राम और भैया लक्ष्मण इधर उधर वनों में भटक रहे थे महाराज। क्या हनुमंत लाल? हाँ, ये आपकी खोज में इस ऋषि मुख पर्वत पर आ रहे थे। तब तो हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई। हाँ महाराज, ये प्रभु राम साक्षात नारायण का अवतार हैं, इसलिए हम सभी को इनकी शरणागति करनी चाहिए। सत्य कहते हो हनुमंत लाल, हम सभी वानर मंडल प्रभु को प्रणाम करते हैं। हे कपिराज, भगवान, मैं आपके पास आया हुआ हूँ। यदि आपको हमारी प्रिय जानकी के विषय में कुछ भी ज्ञात हो तो हमें अवश्य बतलाएं। ये क्या कहते हो भगवान? माता के विषय में मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। से आप क्या कहते हैं? मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर के आया हूँ कि शायद आपको हमारी प्रिय जानकी के विषय में कुछ न कुछ तो अवश्य ज्ञात होगा। हाँ भगवान, लेकिन एक दिन का नजारा मुझे याद आ रहा है भगवान। कैसा नजारा कपिराज? सुनो भगवान, कि मंत्र न सहित यहाँ एक बारा दीनानाथ, हम अपने मंत्रियों के समेत ऐसी रीच मूर पर्वत पर बैठे हुए विचार ही विमर्श कर रहे थे। इतने में मैंने एक नजारा देखा भगवान। कैसा नजारा कपिराज? सुनो भगवान, कि गंगन पंथो देखो माई जाता, प्रभु आकाश मार्ग के तरफ मेरी दृष्टि गई। मैंने देखा एक रथ के समान विमान जा रहा था और उसमें से कुछ रोने की आवाजें आ रही थी भगवान।
रोने की आवाजें? हाँ प्रभु, वो जानते हो रोने की आवाजें कैसी थी? कैसी थी कपिराज? कि राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी देव पटदारी, हम ही देखी देव पटदारी। हे भगवान, उस विमान से राम राम की आवाजें आ रही थी और यहाँ पर कुछ वस्त्र और आभूषण गिरे थे जिनको मैंने संभाल करके रखा है भगवान। हे कपिराज, तो वो अवश्य हमारी प्रियजान की सीता होंगी। हमें वो वस्त्र और आभूषण दिखलाओ। अवश्य भगवान। हनुमंतलाल, वो वस्त्र और आभूषण लेकर के आओ, प्रभु को दिखलाएंगे हम। आप प्रियजान की ये हनुमंतलाल, मुझे तो ऐसा विदित हो रहा है कि ये कुंडल माता श्री के ही है। लक्ष्मण कि लक्ष्मणी कुंडली है जो कभी कान में रहता। लक्ष्मणिया वाही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता या ओट अलोप देखो लक्ष्मण, ये तो कुंडल हमारी प्रियजान के का है। जिस समय मैं प्रियजान के सब जाता तो इसकी शोभा तो अलौकिक ही थी लक्ष्मण। ये कुंडल कि सीता की सुधि तो मिली नहीं, तो तेरा मिलना निष्फल है। सीता की सुधि तो मिली नहीं, तो तेरा मिलना
जान के काहे लक्ष्मण, प्रिय जान के काहे? ये भैया, ये तो सोचने वाली बात। भला इन कुंडलों की पहचान मैं क्या बता सकता हूँ भैया, क्या कहते हो? क्योंकि जानते हो भैया कि मैंने तो चरणों निहाले हैं, देखे माता के मैंने तो चरण निहाले हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक हूँ बिछुआ का, कुंडल की कुछ पहचान। माँ के चरणों के अलावा जब आज तक मैंने कुछ देखा ही नहीं, तो भला इन कुंडलों की पहचान क्या बता सकता हूँ भैया। परंतु ये भैया, एक सगुन मुझे बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। ऐसा सगुन हे नाथ सगुन ये अच्छा है, फलतन है तीर कमानों में, जल्दी से वो दिन आएगा, कुंडल होंगे जल्दी से वो दिन आएगा, कुंडल होंगे कुंडल वाली पैदे ही का भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना आते हैं। सावधान होकर सोना आते हैं, धड़कन में। सतवंती सीता के है, नाचेगी उसके प्राणों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले दक्षिण दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण। ये भैया, मुझे आज्ञा प्रदान करो, जिसने मेरी माँ का हरण किया है मैं उसका पता लगाता हूँ और उसका वध करके अपनी सीता माता को अभी लाता हूँ। शांत हो जाओ लक्ष्मण, समय आने पर तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। हनुमंतलाल, इन कुंडलों को ले लो, नहीं कुंडलों को देख देख कर प्रभु और उदन करेंगे। हाँ हनुमंतलाल और भगवान, तब तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल? सुनो भगवान, कि मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वो चोर गया, रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण रो रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण रो हे दीनानाथ, आप चिंता मत करें, हम सभी वानर मंडल मिल करके प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक माता सीता का पता नहीं लगा लेंगे हम चैन की सांस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्या बताएं भगवान, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। यदि मालूम होता इस रथ में माता सीता जा रही तो तत्काल उस रथ पे हम लोग हमला करते। हाँ भगवान, लेकिन हे दीनानाथ,
जब आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो थोड़ी सी कृपा दृष्टि मुझ पर और कर दो। कहो कपिराज। हे भगवान, कृपा करके मुझे अपना मित्र बना लो। क्या कहते हो कपिराज? आप हमसे मित्रता करना चाहते हैं? हाँ भगवान। किंतु कपिराज कि मित्रता ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब जोड़ी लिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ मिट्टी का नहीं खिलौना है। कपिराज, मित्रता कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता जिसे जब जी चाहा जाए जोड़ लिया जाए और जब जी चाहे सो उसे तोड़ दिया जाए। और कपिराज, भगवान, यदि तुम इन तीन दोषों को अलग करोगे तो मैं तुमसे मित्रता करने के लिए तत्पर हूँ कि तीन दोष करिए अलग, मतलब लालच दान, जो सत्यवादी जब मिले दोस्ती उसकी तो सत्यवादी जब मिले हे कपिराज, मतलब लालच, दाम, इन तीनों दोषों को अगर छोड़कर आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मैं आपसे मित्रता करने के लिए तत्पर हूँ। अवश्य भगवान, हम आपसे हर प्रकार से मित्रता करना चाहते हैं। तो ठीक है कपिराज, मैं भी आपसे मित्रता करने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है भगवान। हनुमंतलाल, अग्निदेव का प्रबंध किया जाए। हम अग्निदेव को साक्षी मानकर प्रभु से मित्रता करना चाहते हैं। हेलो, देखिए कुछ दानवीरों के नाम इस प्रकार से मेला में कमेटी में आया है। 101 मुद्रा राम कुमार ड्राइवर जनीगांव की तरफ से 200